हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन साथी। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरे अमन, तुम आ गए? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। चलो जल्दी से हाथ पैर धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मैं खाना खाकर आया हूँ, तो एक बार फ़ोन करके बता देते, मैं इंतज़ार तो नहीं करती तुम्हारा। रानी ने अमन पर ज़ोर देते हुए कहा। वैसे कब करती हो तुम इंतज़ार? कल तो नहीं किया था, अमन ने कहा। क्योंकि कल मैं ऑफिस से थकी हारी आई थी, इसलिए जल्दी खाना खाकर सो गई थी। और तुम्हारे भी तो आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी 10 बजे आते हो तो कभी रात के 12 बजे, रानी ने कहा। अमन बोला, तो क्या करूँ मैं, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। कभी कभी ज़्यादा काम होने के कारण ओवर टाइम करना पड़ता है। कम से कम बता ही देते, मैं कमलाबाई को तुम्हारा खाना बनाने के लिए मना कर देती। अब मैं तुम्हें एक एक बात बताऊं, है ना, कि कितने बजे आना है कितने बजे नहीं। अच्छा तरीका है जासूसी का। इतना कहकर अमन फ्रेश होने चला जाता है। अमन और रानी एक ही छत के नीचे एक ही पलंग पर सो रहे थे, पर पलंग के बीच में एक दीवार थी जो अदृश्य थी। वो दीवार थी धोखे की, नाकामियों की, झगड़ों की, जिस कारण एक ही छत के नीचे रहते हुए दोनों अजनबी बन गए थे। कभी कभी पति पत्नी साथ रहते रहते भी साथ नहीं रहते, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार दरवाजे की कुंडी और लटकन तभी साथ आते हैं जब दरवाज़ा बंद करना हो। अमन छत पर लगे पंखे को गोल गोल घूमता हुआ देख रहा था और देखते देखते अपने बीते हुए कल के बारे में सोचने लगता है। पापा, मैं रानी से शादी नहीं कर सकता, मैं अंकिता से प्यार करता हूँ। देखो बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी, वो भी उससे जिससे मैं चाहूँगा, किसी दूसरी जात वाली लड़की से नहीं। अगर मेरी जायदाद में अपना हिस्सा चाहते हो तो वही करना होगा जो मैं कहूँ, समझे? पर पापा सुनिए तो। परवर कुछ नहीं, आखिर समाज में हमारी कोई इज्जत है। अब बस तुम शादी की तैयारी करो। अमन चुप था अपने पिता की बातें सुनकर, क्योंकि उसे अपने बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और वो उसे तभी मिलता जब वो रानी से शादी करता। एक तरफ उसका प्यार था तो दूसरी तरफ उसका सपना, और अमन ने अपना सपना चुना। अमन के अनुसार प्यार उसे शादी के बाद दोबारा भी रानी से हो सकता था, पर अगर उसका सपना टूट जाता तो वो कभी पूरा नहीं हो पाता। शादी के बाद अमन को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे भी मिल गए, पर एक ही साल में उसके बिजनेस ने अपनी कमर तोड़ दी और उसके प्यार की तरह उसका बिजनेस भी ख़त्म हो गया। वह ऐसे मिट गया जैसे उसका कोई नामो निशान ही नहीं था। बिजनेस ठप होने के बाद उसके पिताजी भी परलोक को सिधार गए। माताजी तो बचपन में ही सिधार गई थी। उसे रानी से दूसरा प्यार तो नहीं हो पाया, पर बिजनेस दोबारा शुरू हो गया और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। ऑफिस में बॉस की चकचक, बिजनेस में मिली हार और ज़िंदगी में अंकिता की कमी का सारा गुस्सा अमन घर पर रानी पर निकालता। वो रानी को बताना चाहता था कि उसने पैसों के लिए उससे शादी की थी और वो आज भी अंकिता से प्यार करता है, पर नहीं बता पा रहा था क्योंकि वो एक बंधन में बंधा हुआ था जिसे शादी का बंधन कहते हैं। तभी बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इसी के साथ अमन अपने अतीत की यादों से बाहर आ गया। रानी उठती है और मोमबत्ती जला देती है और दोबारा लेट जाती है। मोमबत्ती की लो को देखते हुए उसे याद आता है कि संजय उसका कितना ख्याल रखता है। संजय रानी के ऑफिस में ही काम करता है और शादीशुदा होने के बावजूद वह उससे प्यार करता है। रानी भी संजय से प्यार करती है, पर बस यही बात वो अमन को नहीं बता पा रही थी। जिस प्यार की ज़रूरत उसे अमन से थी, वो प्यार उसे अमन नहीं दे पा रहा था। वो रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आ गई थी और वो अमन को तलाक देना चाहती थी, पर कुछ जंजीरों ने उसे बांध कर रखा था। वे जंजीरें थी समाज की जंजीरें, जिसमें समाज में बने रहने के कारण वह अपनी खुशियों का गला घोट रही थी। समाज की नज़रों में गिरने की वजह से वो रोज़ अमन को धोखा दे रही थी और खुद अपनी ही नज़रों में गिरती जा रही थी। तभी लाइट आ जाती है और कमरे में उजाला हो जाता है। रानी मोमबत्ती बुझा देती है। कमरे में तो उजाला था, पर न जाने कब इनकी ज़िंदगी में उजाला होगा। कभी कभी हमारी मजबूरियाँ हमारी कमज़ोरियाँ बन जाती हैं और वे मजबूरियाँ ज़िंदगी भर बनी रहती हैं। रात बीत चुकी थी और सूरज आसमान में टहल रहा था। रात की सारी बातों को भूलते हुए रानी अमन के लिए चाय और नाश्ता बनाती है। अमन नाश्ता पानी करे बिना कुछ कहे अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। आज रानी की ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही थी।
उसने सोचा उसे घर की सफाई कर लेनी चाहिए। रानी घर की सफाई कर रही थी, तभी उसे अमन के दराज से एक एल्बम मिलती है। वो एल्बम अमन और अंकिता की फ़ोटो से भरी हुई थी। रानी उस एल्बम की फ़ोटो को देखकर समझ जाती है कि वही लड़की है जिससे अमन प्यार करता था। रानी उसी वक्त संजय को फ़ोन करती है और कॉफ़ी हाउस में उसे मिलने बुलाती है। रानी और संजय कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए थे। रानी जब से आई थी तब से रोए जा रही थी और संजय उसे सहानुभूति दे रहा था। मैं तो पहले ही कहता था कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। देख लिया, वो आज भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। रानी संजय की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। मैं कहता हूँ ना, तुम आज ही छोड़ दो उसे और मेरे साथ चलो। रानी अभी भी चुप थी। देखो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना तुम्हारा पति कभी नहीं करेगा। इतना कहकर संजय रानी का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। तभी उस कॉफ़ी हाउस में अमन आ जाता है। वह दूर से ये सारा मंजर देख रहा था। वह रानी से 2-3 कुर्सी दूर पीछे खड़ा था। अमन जानता था इसमें सब उसकी ही गलती है। वही रानी को जिस प्यार की ज़रूरत थी वो नहीं दे पाया था। अमन रानी को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब अमन घर पहुँचा तो उसने देखा ज़मीन पर उसकी और अंकिता की फ़ोटो बिखरी पड़ी थी। अमन समझ गया, रानी को उसके और अंकिता के बारे में सब कुछ पता चल गया है। रात के 10 बज गए थे पर अभी तक रानी नहीं आई थी। अमन समझ गया, रानी ने अब उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अमन सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर रानी थी। उसने उसे अंदर बुलाया। रानी चुपचाप अंदर आई। दोनों के बीच खामोशी बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, पर बस यह नहीं पता था शुरू कैसे करें। खामोशी तोड़ते हुए रानी ने कहा, आपने खाना खा लिया? नहीं, अभी नहीं। मैं निकाल देती हूँ, आप हाथ धो लीजिए। रानी एक प्लेट में खाना निकाल के ले आती है। एक प्लेट को देखकर अमन कहता है, क्या तुम बाहर से खाकर आई हो? नहीं, रानी कहती है। फिर एक प्लेट क्यों? अमन ने कहा। तब रानी बोली, मैंने सोचा हम दोनों 1 साल से साथ में हैं, पर आज तक साथ खाना नहीं खाया, इसलिए सोचा आज साथ में खाना खा लेते हैं। मैं खा सकती हूँ ना आपके साथ? अमन रानी की ये बात सुनकर दंग रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी को हुआ क्या है। हाँ, क्यों नहीं? अमन ने थोड़ा रुक कर कहा। रानी अमन के साथ खाना खाने बैठ जाती है। रानी, तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, अमन ने रुधे हुए गले से कहा। सच में? रानी ने कहा। हाँ, क्यों नहीं? अमन बोला। फिर बाद में आप मना तो नहीं करेंगे? नहीं, मैं कभी मना नहीं करूँगा। तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, रानी ने थोड़ा रुक कर कहा। मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या? अमन ने चौंक कर कहा। पर क्यों? वो इसलिए, जो पति अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ देखकर भी कुछ नहीं बोले और तब भी उसका सम्मान करे, तो वह औरत कितनी खुशनसीब होगी। तुम्हें कैसे पता मैंने तुम्हें देख लिया था? जब संजय ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उस वक्त चाय के कप के पास उसका चश्मा रखा था। उसमें आप साफ साफ दिख रहे थे और आपकी आंखों में आंसू थे। और जब मैंने संजय की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में सिवाय वासना के कुछ और नहीं था। मैं समझ गई मेरे लिए क्या ठीक है। मैं उसी वक्त वहाँ से चली गई। मैं सीधे वहाँ से अंकिता के घर गई। जब मैं वहाँ गई तो पता चला कि अंकिता ने शादी कर ली है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और उसने मुझे बताया कि 1 साल से उसकी आपसे कोई बात भी नहीं हुई है। इतना कहकर रानी अपने हाथ में खाने का निवाला लेती है और अमन की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे पता है जो प्यार आप अंकिता से करते थे वो कभी मुझसे नहीं कर पाएंगे, पर मैं हमेशा आपके साथ आपके पास रहना चाहती हूँ। जब अमन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रानी अपना हाथ नीचे रखने लगती है। तभी अमन अपने हाथ से रानी का निवाले से भरा हुआ हाथ अपने मुंह की ओर ले जाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अंकिता जितना नहीं उससे कहीं ज़्यादा प्यार करूँगा। इतना कहकर वो रानी के हाथ से खाना खा लेता है और उसे भी खिलाने लगता है। 5 साल के अंदर ही अमन लोन लेकर अपना बिजनेस फिर से शुरू कर देता है और वह अच्छी खासी तरक्की करने लगता है। और हाँ, उसे दोबारा प्यार भी हो जाता है रानी से।
और अब दोनों एक दूसरे को खुद से ज़्यादा समझते हैं। पति और पत्नी दिए और बाती की तरह होते हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना असंभव है। कभी कभी ज़िंदगी की परेशानियों की तरह हवा उसकी लौ को बुझाने की कोशिश करेगी। उस वक्त हमें खुद लौ को नहीं बुझाना है, बल्कि हवा के गुजर जाने का इंतज़ार करना है, एक बुरे वक्त की तरह। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।